एसिड्स। एसिड्स क्या होता है, तो व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ एसिड। वैसे एग्जामिनेशन में एसिड की डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम जानना ज़रूरी है हमें कि एसिड होता क्या है। तो एसिड is a compound that which then when dissolved in water yields hydronium ion H3O negatives as the only positively charged ion। कहने का मतलब क्या हुआ कि आयनिक थ्योरी, ये जो डिफिनीशन है वो आयनिक थ्योरी के बेसिस पे, एसिड्स की और भी डिफिनीशंस पढ़ी हुई होगी, लेकिन ये जो डिफिनीशन है वो आयनिक थ्योरी पे है कि जब एसिड, उसी कंपाउंड को हम कहेंगे, कंपाउंड बहुत सारे हैं लेकिन एसिड वो कंपाउंड होता है जो कि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H3O पॉजिटिव आयन दे, यानी H3O निगेटिव आयन से अगर कोई देता है तो वो एसिड नहीं होता। H3O पॉजिटिव आयन जो देगा वो एसिड्स होता है। ठीक है, ये बात हो गई एसिड्स कहते किसको है। उसके बाद है क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एसिड की क्लासिफिकेशंस जो है हम 5 वे या कह सकते हैं 5 टाइप से कर सकते हैं। 5 तरीके हैं, 5 तरीक़ों से हम क्लासिफिकेशंस एसिड्स का करते हैं। जो हमारा पहला तरीका होता है वो होता है उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कंसंट्रेशन के बेसिस पे। तीसरा जो तरीका होता है वो उसके सोर्स के बेसिस पे होता है। चौथा जो होता है वो उसके बेसिसिटी के बेसिस पे होता है। और जो पांचवा तरीका होता है वो उसके नेचर्स पे है। तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या होता है। स्ट्रेंथ का मतलब वर्ड आया स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ के बेस पे काट रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं कि एसिड क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि कोई एसिड जो कंसंट्रेशंस है, जो उसकी एसिड की कंसंट्रेशंस है उसमें H3O पॉजिटिव आयन कितना प्रेजेंट है। क्योंकि हम आयनिक थ्योरी जो बेस और एसिड को डिफ़ाइन कर रहा है, एसिड और बेस की जो डिफ़ाइन करने वाली थ्योरी वो ये कह रही है कि एसिड वही कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होने पर हाइड्रोनियम प्लस आयन देते हैं। तो हाइड्रोनियम प्लस आयन ये उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। ये H3O पॉजिटिव आयन कितना किसी एसिड में प्रेजेंट है, ये जानकर हम उस एसिड को डिवाइड करेंगे। जब H3O के बेस पे हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 2 तरह का एसिड मिलेगा। एक मिलेगा वीक, या तो किसी में H3O पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा या तो किसी में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, कम होगा या तो ज़्यादा होगा, यानी एक वीक एसिड हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते तो इस कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट इन ions in present in an aqueous solutions of an acid. Acids are divided into 2 groups। ठीक, तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला हो गया वीक एसिड्स, दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स क्या होंगे, वीक एसिड्स जो हैं डिसोसिएट्स ओनली पार्शियली इन एक्वेस सॉल्यूशंस। पार्शियली इन एक्वेस सॉल्यूशंस, इसका मीन्स ये हुआ कि जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, आयनिक थ्योरी ये कह रही है कि हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो H3O पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर वो H3O पॉजिटिव पार्शियली आ रहा है, थोड़ी सी मात्रा में आ रहा है, तो वो वीक एसिड होगा। वीक एसिड जैसे हमारा जो घर का सिरका हो गया, विनेगर, एसिटिक एसिड, हमारे फ्रूट्स में जो हैं सिट्रिक एसिड्स जो होंगे, और भी जो हमारे एसिड्स हुए वो सारे क्या होंगे, कार्बोनिक एसिड्स हो गए। ये सारे एसिड क्या हैं, वीक एसिड्स है। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डिफिनीशंस क्या बनती है कि डिसोसिएट्स कंप्लीटली, डिसोसिएट्स कंप्लीटली। ठीक, ए स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाई कंसेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन। If any acids gives high concentrations are हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, तो वो कहलाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जिसका एग्जांपल जैसे लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 में हमें निकालना है
हाइड्रोनियम आयन। तो H2SO4 में कितना दिख रहा है हाइड्रोनियम आयन? हो सकता है 2 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 है। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के हैं। उसके बाद हम चलते हैं, सेकेंड जो है हमारा वो है कंसंट्रेशंस के बेसिस पे। कंसंट्रेशंस के बेसिस पे कोई भी चीज़, कंसंट्रेट वर्ड आया, कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट का मतलब है कि डाइल्यूट वर्ड होता है एक कंसंट्रेट। अमाउंट ऑफ वाटर कह लीजिए, या अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व इन वाटर, किसी एसिड में कितना वाटर मिक्स है ये उसकी कंसंट्रेशन बताती है। अगर किसी एसिड में ज़्यादा मात्रा में वाटर मिक्स है तो वो कौन सा एसिड होगा, किसी एसिड में कम मात्रा में वाटर मिक्स है तो वो कैसा एसिड होगा। तो ये यहाँ पे है हैविंग रिलेटिवली, तो डाइल्यूट इसमें डिवाइड किया। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं मतलब कंसंट्रेशंस को, कंसंट्रेटेड एसिड को, तो ये 2 भाग में ये भी डिवाइड हो जाएगा। पहला होगा डाइल्यूट कंसंट्रेशन के बेसिस पे, दूसरा हो जाएगा कंसंट्रेटेड, यानी एक में वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होगी, हाई परसेंटेज ऑफ एसिड होगा, लेस परसेंटेज ऑफ वाटर एक में होगा, और एक में क्या होगा, लेस परसेंटेज ऑफ वाटर और हाई कंसंट्रेटेड ऑफ एसिड होगा। यानी एक में एसिड की मात्रा कम और एक में ज़्यादा। अब किस में कम होगा? एन एसिड हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड एसिड। अगर उस किसी एसिड में हाई परसेंटेज एसिड के हैं तो वो क्या कहलाएंगी? कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगी। अगर एसिड हैविंग रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस, इट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। ओके, सेकेंड आता है हमारा सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे थर्ड है। 5 तरीके से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सोर्स के बेसिस पे जब हम किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ मिल रही है, केवल मिलने के आधार पर कि इसका जो सोर्स है एसिड का, उसे कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तो उस पर भी हम 2 है। पहला क्या होगा? ऑर्गेनिक, और दूसरा क्या होगा? मिनरल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक या तो मिनरल्स, 2 ही तरीके से होंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक नाम आ गया तो प्लांट्स, यानी जो भी एसिड्स प्लांट से मिल रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगे। और जितने भी एसिड्स ऑर्गेनिक नहीं हैं, इनऑर्गेनिक्स हैं, हमने बनाया है, मिनरल से डिराइव्ड हुए, वे सारे क्या हो जाएंगे? इनऑर्गेनिक्स, यानी मिनरल्स एसिड्स हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। दे इंक्लूड ऑक्जेलिक एसिड COHS, COOH ट्वाइस, एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड अभी हम यहाँ देखिए वीक एसिड पे था, ठीक है, एसिटिक एसिड वीक एसिड भी था, और क्या हुआ? ऑर्गेनिक एसिड भी है। उसके बाद क्या है? मिनरल एसिड्स में क्या है? मिनरल एसिड्स आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स। दे इंक्लूड नाइट्रिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एसिड्स के नाम है। थर्ड जो हमारा है, फोर्थ जो है हमारा है, फोर्थ जो बेसिस है वो है उसकी बेसिसिटी के बेस पे। बेसिसिटी आई थिंक जानते होंगे बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस that can be produced per molecules of the acid in aqueous solution. Number of hydrogen ions that can be produced per molecules of the acid in aqueous solution. aqueous solutions का जो acid है उसमें number of hydrogen ions कितने हैं, ये उसकी बेसिसिटी को तय करेगा। तो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज ए मोनोबेसिक एसिड। यही बेसिसिटी जो 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनो बेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक, ये हमारा इसी के बेस पे है। किसके? बेसिसिटी के आधार पे। बेसिसिटी के आधार पे 3 टाइप का है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक।
और जितने आधार पे पढ़ा हमने, स्ट्रेंथ के बेस पे 2 है, कंसंट्रेशंस के बेस पे 2 है, सोर्स के बेस पे 2 है, लेकिन बेसिसिटी के बेस पे 3 है। अब बेसिसिटी के बेस पे जब 3 है तो मोनोबेसिक क्या है? मोनोबेसिक एसिड विच ऑन completing dissociation produce one hydrogen ion per molecules of the acids are called monobasic acids। जैसे अगर हम HCl को लेते हैं, HCl को लिया और HCl को जैसे ही हम डिसोसिएट करेंगे तो हमें, चूँकि ये दोनों लगा है रिवर्सिबल रिएक्शंस, H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव आता है, यानी H पॉजिटिव का नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है। तो इस वजह से HCl क्या हो जाएगा? मोनोबेसिक हो जाएगा। हमें कोई भी एसिड मिला, मेरे सामने लिख दिया H2SO4, H2SO4 लिख दिया। अब H2SO4 को हम अगर हम करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? H2 है, यानी 2H पॉजिटिव प्लस SO4 निगेटिव, 2 निगेटिव। सल्फेट पे क्या होता है? हमेशा डबल चार्जेस होते हैं। तो 2H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन प्लस आयन की संख्या कितनी है? नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन विच डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ये क्या है? तय करेगी कि ये कौन सा एसिड है। ये तय कर दिया है H2SO4 क्या कौन सा एसिड है? डाइबेसिक एसिड है। H2SO4 सोर्स के बेस पे कौन सा एसिड है? मिनरल एसिड्स है। ठीक है, कंसंट्रेशंस के पे डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो एसिड्स विच ऑन completing dissociation produce 2 hydrogens per molecules of the acids are called a dibasic acid। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is a dibasic acid। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि H2SO4 कैसा एसिड है? डाइबेसिक एसिड है कि मोनोबेसिक है कि ट्राइबेसिक है? बेसिसिटी के बेस पे उसको डिवाइड करने के लिए आ सकता है कि डिफाइन करिए। उसके बाद है एसिड विच ऑन कम्प्लीटली डिसोसिएशन प्रोड्यूस 3 हाइड्रोजन्स आर पर मॉलिक्यूल्स द एसिड्स आर कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इज अ ट्राइबेसिक एसिड। हम H3PO4 को अगर डिसोसिएट करते हैं तो पाएंगे ये किस में सीधे दिख रहा है? 3H पॉजिटिव प्लस PO4। फॉस्फेट पे कितने चार्जेस होते हैं? 3 निगेटिव होते हैं। ठीक है, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। 3H पॉजिटिव है तो 3H पॉजिटिव क्या है? 3 हाइड्रोजन प्लस आयन की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जो एसिड है वो कैसा एसिड है? ट्राइबेसिक एसिड है। हमें किसी भी एसिड को ब्रेक करना है यानी डिसोसिएट करना है, उसके बाद उसके डिसोसिएशन से जो प्रोड्यूस होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसके बेसिस पे हम ये तय करेंगे कि ये कौन सा एसिड है। जो हमारा 5वां और लास्ट आयनिक थ्योरी के हिसाब से एसिड को डिफाइन या डिवाइड करने का प्रोसीजर है वो है उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस के आधार पे। मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। ये सिर्फ आई थिंक सिलेबस में है या नहीं ये मुझे बता देना। हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स पर जान लेना ज़रूरी है। हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं? एन एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन and non-metals other than oxygen is called hydra acids। hydrochloric acids, hydrocyanuric acids and hydrogen sulfide, ये सारे जो एग्जाम्पल। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है? विच कंटेन हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन। आपके पास जो एसिड होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, बस ऑक्सीजन छोड़कर। An acid which contain hydrogen and non-metals other than oxygen। नॉन मेटल जो होगा उसमें ऑक्सीजन को छोड़ करके जो कुछ भी बनेगा वो सारे हाइड्रा एसिड्स होंगे। मतलब हाइड्रोजन तो रहना ही रहना है। जैसे HCl है तो HCl में क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन है, दोनों मिलके क्या बना दिए? एसिड बना दिए। अभी कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, ये पीछे के बेसिस पे पढ़ लेना है। HCl है हाइड्रोसैनिक एसिड,
तो सी कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या है, हाइड्रोजन ही है, ये भी क्या है, मेटल नॉन मेटल के बीच की हो गई। उसके बाद क्या है, an acid which contain oxygen along with hydrogen and one more element is called an oxy acids contain oxygen, ऑक्सीजन रहना ही रहना है, हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और वन मोर एलिमेंट्स भी होंगे, वो चाहे नॉन मेटल्स हो, आई थिंक मोस्टली नॉन मेटल्स ही होंगे। तो वो क्या होंगे, ऑक्सा एसिड होगी, मतलब एक में ऑक्सीजन होगी और एक में ऑक्सीजन नहीं होगी। तो हमने इतना जो पांचों देखा, पांच में पहला क्या था, स्ट्रेंथ था, दूसरा कंसंट्रेशन था, तीसरा बेसिसिटी, तीसरा उसका नेचर सोर्स के बेस पे था, चौथा उसकी बेसिसिटी थी, पांचवी उसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस थी। तो सारे दो दो टाइप्स के हैं, केवल बेसिसिटी 3 टाइप का है, मोनो, डाई और ट्राई। मॉलिक्यूलर कंपोजिशंस 2 टाइप के हैं, हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑर्गेनिक्स और मिनरल्स।